सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज अपन सीपीसीटी परीक्षा की दृष्टि से एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, आइए शुरू करते हैं अपन। क्वेश्चन बोल रहा है अपना, प्रारंभिक दिनों में कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर की जगह क्या इस्तेमाल होता था। प्रारंभिक दिनों मतलब सबसे पहले जब कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था, जब कंप्यूटर का जो प्रथम कंप्यूटर बनाया था वो चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। तो कंप्यूटर का पितामह किसको माना जाता है? चार्ल्स बेबेज को माना जाता था, माना जाता है। तो जो यहाँ पर बोल रहा है कि प्रारंभिक दिनों में जब प्रथम पीढ़ी 1946 से आई थी, तब की बात कर रहा है। 1946 से 1956 प्रथम पीढ़ी है ना। तो टोटल कंप्यूटर की 5 पीढ़ियाँ हैं। तो देखा जाए तो टोटल तो इसमें अगर पहली पीढ़ी बोल रहा है तो पहली पीढ़ी में यहाँ पर बोल रहा है प्रारंभिक दिनों मतलब पहली पीढ़ी में। तो पहली पीढ़ी में ट्रांजिस्टर की जगह क्या इस्तेमाल होता था, इस्तेमाल होता था पहली पीढ़ी में? तो यहाँ पर आपको बता दे देना है राइट आंसर, वो वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था। किसका? वैक्यूम ट्यूब का, राइट। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट ऑप्शन जो आईसी चिप है, ये आईसी चिप ये आईसी चिप जो तीसरी पीढ़ी में आया था। कौन सी पीढ़ी? तीसरी पीढ़ी, राइट। आईसी चिप तीसरी पीढ़ी में आया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। फिर बोल रहा है यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन, क्लांतर में वैक्यूम ट्यूब की जगह किसने ली? ठीक है, मतलब वैक्यूम ट्यूब आया था। और सेकेंड पीढ़ी में किसका कौन आया था? वैक्यूम ट्यूब की जगह यहाँ पर आया था ट्रांजिस्टर। किसका कौन आया था? ट्रांजिस्टर। तो वैक्यूम ट्यूब को हटा के ट्रांजिस्टर को लगा दिया गया। तो ये यहाँ पर ये जो कंप्यूटर की स्टोरेज क्षमता वो भी बढ़ गई थी। तो वैक्यूम ट्यूब की जगह किसको बनाया गया, किसको लाया गया? ट्रांजिस्टर को, राइट। तो यहाँ पर अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रांजिस्टर। ये सीबीसीटी में कई बार क्वेश्चन आया था, राइट। तो ये अपने को ध्यान रखना है। प्रथम पीढ़ी में पूछ ले तो प्रथम पीढ़ी में आपको बता देना है यहाँ पर ट्रांजिस्टर। और प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब बता देना है। और सेकेंड पीढ़ी में पूछे तो सेकेंड पीढ़ी में आपको बता देना है ट्रांजिस्टर। क्या बता देना है? ट्रांजिस्टर, राइट। और तीसरी पीढ़ी में अगर आपको पूछे तो तीसरी पीढ़ी में आपको बता देना है आईसी चिप, ठीक है। तीसरी पीढ़ी में क्या आया था? आईसी चिप आया था, ठीक है। ध्यान रखना है आपको। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अपने को कि ट्रांजिस्टर में लगे हुए कंप्यूटर किस पीढ़ी के कंप्यूटर हैं? ठीक है, ट्रांजिस्टर लगे हुए कंप्यूटर किस पीढ़ी के कंप्यूटर है? तो ये आपको मैंने अभी बताया था। ट्रांजिस्टर लगे हुए कंप्यूटर किस पीढ़ी के कंप्यूटर है? दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर है। किस पीढ़ी के? दूसरी पीढ़ी के। अगर आपसे पूछे कि वैक्यूम ट्यूब लगे हुए किस पीढ़ी के कंप्यूटर है? पहली पीढ़ी के। अगर आपसे पूछे कि यहाँ पर पूछ ले अगर आपको कि आईसी चिप लगे हुए किस पीढ़ी के कंप्यूटर, आपको बता देना है तीसरी पीढ़ी, ठीक है। और चौथी पीढ़ी में क्या आया था? चौथी पीढ़ी में क्या आया था? माइक्रो प्रोसेसर आया था। क्या आया था? माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर अपन नेक्स्ट पे चले हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट वाले कंप्यूटर किस पीढ़ी के कंप्यूटर है? इंटीग्रेटेड सर्किट वाले कंप्यूटर किस पीढ़ी के कंप्यूटर है? तो ये यहाँ पर ये इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है, आईसी जिसको बोलते हैं आईसी, अभी बताया था मैंने, ठीक है। तो आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट। तो कौन सी पीढ़ी में आया था? तीसरी पीढ़ी में आया था। कौन सी पीढ़ी? तीसरी पीढ़ी, राइट। उसके बाद नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपन आ जाते हैं, माइक्रो प्रोसेसर वाले कंप्यूटर किस पीढ़ी में आया था? ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर वाले कंप्यूटर किस पीढ़ी में आया था? तो वो अपना राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, चौथी पीढ़ी में। चौथी पीढ़ी में क्या आया था? माइक्रो प्रोसेसर आया था। क्या आया था? चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर, राइट। क्या आया था? चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर आया था, ठीक है। तो पहली पीढ़ी में आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। यहाँ पर पहली पीढ़ी में क्या आया था? पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब आया था। क्या आया था? पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब आया था, ठीक है। दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर आया था। तीसरी पीढ़ी में आईसी आया था, ठीक है। और चौथी पीढ़ी में क्या आया था? माइक्रो प्रोसेसर। चौथी पीढ़ी में क्या आया था? माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। ध्यान रखना है दोस्तों। फिर नेक्स्ट बोल रहा है कृत्रिम बुद्धि वाले कंप्यूटर किस पीढ़ी के कंप्यूटर हैं? है ना, कृत्रिम बुद्धि वाले कंप्यूटर किस पीढ़ी के कंप्यूटर है? ठीक है। तो वो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ठीक है। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाले कंप्यूटर यहाँ पर हो जाएगा इसमें से कोई नहीं, ठीक है। इसमें से कोई नहीं क्यों आएगा? क्योंकि इसका रीज़न है कि कृत्रिम बुद्धि मतलब जो मनुष्य काम कर रहा है, ऐसे कैसे मतलब कंप्यूटर ऑटोमेटिक काम करेगा। तो वो कंप्यूटर कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर आएगा अपना? तो वो पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर आ जाएगा।
कौन सी पीढ़ी? 5वीं पीढ़ी के, ठीक है। कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर? 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर आ जाएगा इसमें, ठीक है। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट बोल रहा है अपने को कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे आकार में बड़े और चाल में धीमे थे, ठीक है। आकार में बड़े और चाल में धीमे, तो ये डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट अपने जो क्वेश्चन बोल रहा है वो क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पर पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का क्या नाम था, ठीक है। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का क्या नाम था? तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का नाम आपको बता देना है यहाँ पर। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का नाम क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा अपना एनियक था। क्या था? एनियक। ना तो आर्यभट्ट था, ना रोवर्स था, है ना। तो ये पहली पीढ़ी का कंप्यूटर आपको बता देना है यहाँ पर एनियक था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 13वां क्वेश्चन है अपना यहाँ पर पहली पीढ़ी के कंप्यूटर को किसने बनाया था? तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका, जेपी एक्कर्ट तथा जॉन मोकलिन ने, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपका डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ जाते हैं अपन यहाँ पर। आगे यहाँ पर बोल रहा है कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर अच्छा यह हो गया था अपना। उसके बाद बोल रहा है यहाँ पर कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर किसने बनाया था? तो यहाँ पर पहली पीढ़ी के कंप्यूटर ये डी वाला मैंने बता दिया था। और यहाँ पर अपन आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर बोल रहा है एनियक कम से कम कितने बड़े कमरे में रखा जाता है? तो एनियक कम से कम यहाँ पर 50x50 फीट के कमरे में रखा जाता है, राइट। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट अपना जो आ जाएगा वो एनियक का मुख्य पुर्जा क्या था? तो एनियक का मुख्य पुर्जा क्या था ये आपको बता देना है। मुख्य पुर्जा क्या था? क्या यहाँ पर ये था अपन देखेंगे तो यहाँ पर एनियक का मुख्य पुर्जा क्या था? तो क्या मॉनिटर था, प्रिंटर था, डिकोडर था, वाल्व था? तो अपन का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर यहाँ पर वाल्व था। क्या है? वाल्व, है ना। वाल्व यहाँ पर राइट आंसर आपको बता देना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।